जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। साथियों, इस वीडियो में हम मुग़ल काल को देखने वाले हैं। बीपीएससी 72 को यदि आप दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि यदि मुग़ल काल से सवाल पूछे जाएंगे तो इसी पीडीएफ से इसी से पूछा जाएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे आप तो टेलीग्राम का लिंक होगा और वहाँ जाकर ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पीडीएफ आराम से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं एक ब्रीफ में कालक्रम देख लेते हैं। कभी कभी कालक्रम भी पूछ देता है मैचिंग के लिए। तो कालक्रम 1526 से लेकर 1707 तक मुग़लों का पीरियड रहा। बाबर इसका संस्थापक था। 1526 से 1530 तक रहा। हुमायूं उसके बाद आया। 1530 से 40 काफ़ी उथल पथल का टाइम था इसका। और उसके बाद फिर 1540 के बाद जो है 1555 तक सूर्यवंश का मतलब स्थापना हो गया था। शेरशाह सूरी का टाइम आज पीरियड आ गया। और उसके बाद फिर 1555 से 56 आया, एक साल में ही टपक गया, क्योंकि एक लाइब्रेरी के सीढ़ी पर से गिर के मर गया था। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि लाइब्रेरी पे जाओ तो थोड़ा ध्यान देकर जाया करो, सीढ़ियाँ ध्यान देकर चढ़ा करो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि पिता पक्ष तैमूर था और माता पक्ष जो है चंगेज खां से संबंधित थे। ये याद रख लेना है कि पिता पक्ष तैमूर थे और माता पक्ष जो थे चंगेज खां के वंशज थे। लव मैरिज वाला बातचीत हुआ होगा। अकबर उसके बाद आता है 1556 से 1605। बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है, यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। जहांगीर, एक सवाल जो यहाँ से सबसे ज़्यादा बनता है वो चित्रकला से संबंधित होता है। 1605 से 1627 याद कर लेना है। शाहजहाँ 1628 से 1658 और औरंगजेब 1658 से 1707। और 1707 में आकर आप देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवानी अधिकार इनका देना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भारी मिस्टेक साबित हो जाता है। स्थापना एवं संघर्ष, बाबर और हुमायूं की जो टाइम पीरियड थी वो कहीं ना कहीं संघर्ष का टाइम पीरियड रहा, क्योंकि कहीं भी नया स्थापित होने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। तो इन लोगों को भी संघर्ष करना पड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। पहले यही याद कर लीजिएगा। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, उसके बाद मर गया। 1530 में ये मर गया था। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया, ये याद रखिएगा। या फिर एक और ट्रिक है जो आगे है वो भी याद रख सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके साथ हुआ? इब्राहिम लोदी के साथ हुआ और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। उसके बाद खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ। किसके साथ? राणा संगा के साथ हुआ। गाजी की उपाधि यहीं धारण की थी। किसमें? खानवा की युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय के साथ हुआ था और घाघरा का युद्ध जो है वो महमूद लोदी के साथ हुआ था। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। विशेष तथ्य, बारूद और तोपखाने का प्रथम प्रयोग बाबर द्वारा किए जाते हैं। तुलगमा नीति जो है पूछा जाता है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? बाबर के द्वारा। अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी। तुजुक ए बाबरी आत्मकथा किसने लिखी? बाबर ने खुद लिखा। उसके बाद हुमायूं आते हैं, इनके बेटे। बड़ी ही उथल पथल रहता है इनका टाइम पीरियड। प्रमुख हार हिस्से ही इनकी शुरुआत करते हैं। शेरशाह सूरी ने चौसा में 1539 में चौसा का युद्ध होता है और शेरशाह सूरी ने पटकनी मार देता है इनको। और कन्नौज फिर बेलग्राम 1540 में होता है और फिर से हरा देता है इसको। मतलब हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद 15 साल के निर्वासित जीवन बिताते हैं। उसके बाद वापसी इनकी होती है 1555 में सरहिंद के युद्ध। याद रखिएगा किस युद्ध में? सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को हरा देते हैं और सत्ता में वापसी करते हैं। लेकिन फूटा हुआ किस्मत, 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय था, उसके सीढ़ियों से गिरकर मर गए। दीन पनाह पुस्तकालय याद रखिएगा। अफगान अंतराल, शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड मैंने बताया कि हुमायूं के बाद का जो टाइम पीरियड है वो कुछ टाइम के लिए शेरशाह सूरी रहे। तो उसमें क्या कुछ इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं? प्रशासनिक सुधार,
एकता में विभाजित किया था, साम्राज्य को एकता में विभाजित किया शेरशाह सूरी ने। मुद्रा प्रणाली, पहली बार रुपया किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने। बुनियादी ढांचा, बंगाल के चटगांव से काबुल तक, कहाँ से? बंगाल के चटगांव से काबुल तक ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का विस्तार किया। बिहार से कनेक्शन क्या है? सासाराम से ही इनका उदय हुआ है, यहीं से उनका प्रसिद्ध अष्टकोणीय मकबरा स्थित है। कहाँ पे? सासाराम में। और 7वीं शताब्दी से उजड़े पाटलिपुत्रा को पटना के रूप में पुनर्जीवित किया था। पूछता है बार बार कि पाटलिपुत्रा को पटना के रूप में किसने पुनर्जीवित किया? तो वो शेरशाह सूरी ही थे जो पाटलिपुत्रा को पटना बनाया। हुमायूं को पराजित कर सूर्य साम्राज्य 1540 से 1545 की स्थापना कहीं ना कहीं दिल्ली में करते हैं। 1545 में कालिंजर के अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है और तब जाकर जो है सूर्यवंश कहीं ना कहीं डिक्लाइन के फेज की तरफ जाने लगते हैं। अकबर का टाइम पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, जहाँ से सवाल आपके बार बार आते हैं। राज्यारोहण और प्रारंभिक वर्ष, 1542 में जन्म हुआ, कहाँ? अमरकोट सिंध में। और 1556 में राज्यारोहण होता है। हुमायूं की मृत्यु के मात्र 13 वर्ष की आयु में कलानौर में बैरम खां द्वारा राज्याभिषेक किया गया। कहाँ किया गया? कलानौर में। किसके द्वारा? बैरम खां के द्वारा। हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 13 साल के आदमी थे, 13 साल के युवा था, लड़का था, तभी ये राजा बन गया। और हम लोग को देख लो, खुद को देख लो कितने साल के हो गए हो और अभी तक गद्दी के तलाश में हो। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है और मुग़ल सेना बैरम खां द्वारा नेतृत्व किया जाता है और आदिल शाह के सेनापति हेमू को पराजित करता है। आप पढ़ते तो हो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके साथ हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ। लेकिन थोड़ा सा और डीप में चले जाओ, इनके सेना का नेतृत्व मुगल का किसने कौन कर रहा था? बैरम खां कर रहा था। और आदिल शाह के सेनापति का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेमू कर रहा था। हेमू जीतने ही वाला था, लेकिन अचानक से उसके आँख में शायद आकर तीर लग गई थी, जिसके बाद उसका निपटारा हो गया और वो हार गया था। 1560 में बैरम खां का पतन हो गया। बैरम खां के संरक्षण से मुक्ति दे दिया गया उनको। 1562 की बात है। स्वतंत्र सत्ता, प्रधानमंत्री अत्तगा खान की हत्या के कारण अदम खान का वध कर दिया। पर्दा शासन का भी अंत 1562 में कर दिया जाता है। ठीक, आगे अकबर की विजय की नीति एवं साम्राज्य विस्तार की नीति कैसी रही? 1561 की बात रहे तो 1561 मालवा में बाज बहादुर को पराजित किया। कितना? 1561 में। गुजरात में 1572-73 मुजफ्फर शाह को हराया और इस विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया। ये बहुत बार पूछता है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस लिए किया गया था? तो गुजरात में विजय के लिए जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। अब मुजफ्फर शाह को हराया था। बिहार एवं बंगाल की बात रही तो 1574 से 76 में इसका अभियान बिहार बंगाल में चला। दाऊद खां करानी को पराजित कर मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया और मुनीम खां के नेतृत्व में। कौन था? मुनीम खां के नेतृत्व में। नेतृत्व कौन कर रहा था? मुनीम खां। हल्दी घाटी की युद्ध 18 जून 1576 को होता है और अकबर के सेनापति मान सिंह 5000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप सेनापति हाकिम खान सूर को पराजित कर देता है। पूछता है कि महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो हाकिम खान सूर था। और अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह था, जो कि 5000 सैनिक लेकर के महाराणा प्रताप को पराजित कर देता है। हल्दी घाटी की युद्ध कब होता है? 18 जून 1576 को। आगे साम्राज्य का ढांचा, प्रशासन एवं मनसबदारी प्रथा। केंद्रीय प्रशासन एवं मनसबदारी प्रथा जो कि आपसे पूछता है, सम्राट एम्पेरर सबसे ऊपर होता था, फिर उसको बांटा जाता था दीवान में और फिर दूसरी तरफ आती थी मीर बख्शी। दीवान वित्त एवं राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। अकबर द्वारा प्रथम दीवान मुजफ्फर खान तुर्बाती को नियुक्त किया गया था। पूछ सकता है अकबर द्वारा प्रथम दीवान किसको नियुक्त किया गया था? तो मुजफ्फर खान तुर्बाती को। मीर बख्शी कौन था?
सैन्य विभाग का प्रमुख होता था और वेतन और मनसब निर्धारण करता था। सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी, और वेतन और मनसब का निर्धारण करता था। और राजस्व का दीवान। मनसबदारी व्यवस्था क्या है? मंगोलों से प्रेरित था। पूछ देगा पहले ही कि मनसबदारी व्यवस्था किससे प्रेरित था? मंगोलों से प्रेरित था। सैन्य और नागरिक अधिकारियों को रैंक, मनसब प्राप्त करना, जो रैंक देना होता है ना, वही मनसबदारी व्यवस्था कहलाती है। राजस्व व्यवस्था क्या था? दहसाला या जब्ती प्रणाली चलती थी यहाँ। टोडरमल द्वारा विकसित किया गया था दहसाला प्रणाली को। 10 वर्षों की औसत उपज को प्लस 10 वर्षों का औसत मूल्य को 3 से भाग करके जो है राज्य का हिस्सा 1/3 निकाला जाता था, और ये थी दहसाला व्यवस्था। आगे है कि दार्शनिक शासक। अकबर की धार्मिक एवं सामाजिक नीति। 1562 में दास प्रथा का अंत करता है। 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर देता है। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। 1575 में इबादत खाना की स्थापना करता है। ये पूछ चुका है बीपीएससी, फतेहपुर सिकरी में। 1579 में मजहरनामा की घोषणा करता है। मजहरनामा की 1582 में दीन इलाही और सुलह कुल की स्थापना करता है। ये भी पूछ चुका है बीपीएससी, तो ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। सामाजिक सुधार। सती प्रथा का विरोध करते हैं। ये विधवा पुनर्विवाह पर जोर देते हैं। विवाह की आयु लड़कियों का 14 और लड़कों का 16 निर्धारित किया गया था। पूछेगा कि सामाजिक सुधार के रूप में अकबर के समय में लड़कियों के विवाह की उम्र कितना था? 14, लड़कों का 16 था। ठीक। आगे है दरबार में 9 रत्न थे और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थी? इसके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी के रचयिता थे। अबुल फजल। फैजी अनुवाद विभाग के प्रमुख थे। फैजी। तानसेन प्रमुख संगीतकार। इनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे, जो बीपीएससी पूछ चुका है। बीरबल मुख्य सलाहकार था। टोडरमल वित्त मंत्री था। मान सिंह प्रमुख सेनापति था। अब्दुल रहीम खाने खाना हिंदी कवि एवं रणनीतिकार था। फ़कीर अंजुद्दीन सूफी सलाहकार था। मुल्ला दो प्याजा चतुर सलाहकार था। और साहित्य और चित्रकला में देखें तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज़नामा के नाम से प्रमुख चित्रकार दसवंत और बासवंत था। पूछता है आपसे प्रमुख चित्रकार दसवंत और बासवंत किसके समय का था? तो ये था अकबर के समय से संबंधित था। महाभारत का फारसी अनुवाद निम्नलिखित में कौन है? तो रज़नामा, ये याद रख लेना है। आगे चलते हैं। बिहार विशेष में क्या है कि अकबर का बिहार अभियान 1574 से 76 में होता है। दाऊद खां कर्रानी को हराकर बिहार को आधिकारिक रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। नालंदा से इसका कनेक्शन क्या है? कश्मीर के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को बिहार निर्वासित किया गया। उनकी कब्र नालंदा में है। किसका? यूसुफ शाह चक। उत्तरवर्ती मुगल काल में देखिए एवं पटना को देखिए तो फर्रुखसियार 1713 में पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। फर्रुखसियार कितना? 1713 में। बीपीएससी पूछ चुका है। शाह आलम द्वितीय 1559 का भी राज्याभिषेक पटना में हुआ था। 2 का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। एक तो फर्रुखसियार 1713 में सबसे पहले, और शाह आलम द्वितीय 1759 में भी राज्याभिषेक हुआ था 2 लोगों को, फर्रुखसियार का और शाह आलम द्वितीय का। परीक्षा तो ट्रिक्स बना दिया गया हुआ है। पूछता है कि किसके बाद कौन आया? बाबर, उसका हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह, जफर। तो ये एक ट्रिक है, एक बार ध्यान दे लीजिएगा तो समझ में आ जाए। पान खाओ चांद देखो घर जाओ। पानीपत, खाओ से खानवा, चांद से चंदेरी और घर से घाघरा। या फिर इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। से पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। 1530 में मर गया था। रैपिड फायर के रूप में वन लाइनर आपको हम बता दें। मुगल काल में सैन्य विभाग के प्रमुख कौन क्या कहे जाते थे? मीर बख्शी। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा क्यों बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। मनसबदारी व्यवस्था कहाँ से प्रेरित थी? मंगोलिया, चंगेज खां से। अकबर ने मजहरनामा कब जारी किया था?
1979 में। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रज्मनामा। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला। शहजादे सलीम के आदेश पर 1602 में जो है वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अकबर की मृत्यु के समय मुग़ल प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 15। अकबर जब मर रहा था तो उस समय प्रांतों की संख्या 15 थी। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्या पूछ रखा है? 2-3 सवाल देख लेते हैं। अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? 1564 में। 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा और 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया था। अकबर ने अपनी धर्मनिरपेक्ष नीति का परिचय दिया। प्रीवियस ईयर से हमें पता चल पाता है क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर भी लगाता हूँ। हल्दी घाटी में युद्ध में महाराणा प्रताप की मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने। मैंने बताया कि पूछता है, मुगल सेनापति राजा मान सिंह था और उधर से अफ़गान सेनापति हाकिम खान सुर थे। पटना में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ था? तो फ़र्रुखसियर। ये पूछ चुका है 1713 में। और पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक हुआ, और एक और मुगल सम्राट था सालम द्वितीय, जो कि 1759 में उनका भी राज्याभिषेक हुआ था। मैंने थोड़ा देर पहले बता चुका हूँ। कहाँ ये? यहाँ पे बताया था मैंने, सालम द्वितीय 1559 में। ये भी याद रखिएगा। अब है नेक्स्ट कुछ संभावित प्रश्न देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं। अकबर के शासनकाल में दहसाला व्यवस्था के जनक कौन थे? टोडरमल थे। राजस्व निर्धारण हेतु 10 वर्ष का औसत निकाला जाता था। इबादत खाना 1575 का मुख्य उद्देश्य क्या था? दार्शनिक एवं धार्मिक वाद विवाद। फतेहपुर सिकरी में स्थित बाद में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था इसको। निम्नलिखित में कौन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्र का अर्थ था? दसवंत और बासवन मैंने बताया था। अकबर ने दाऊद खान कर्रानी को हराकर बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिला लिया था? 1576 को। मुनीम खान के सैन्य नेतृत्व में पूर्ण विलय कर लिया गया था। कौन था सेनापति? मुनीम खान। अंतिम सारांश जो आपको ध्यान रखना चाहिए, युद्ध पानीपत 1526 में बाबर के द्वारा, खानवा 1527 पानीपत, एक और अकबर के द्वारा 1556 में हेमू पराजित हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में मानसिंह जो है सेनापति थे। प्रशासन में मनसबदारी ये मंगोलों का मूल रूप से था, जो कि मुगलों ने अपनाया। जब्त या दहसाला टोडरमल 1/3 हिस्सा लिए जाते थे। मीर बख्शी सेना के प्रधान होते थे, दीवान बिद के प्रधान होते थे। धार्मिक नीति में 1564 में जजिया का अंत हुआ, 1575 में इबादत खाना, 1579 में मजहरनामा और 1582 में दीन ए इलाही। संस्कृति में बिहार, रज्मनामा महाभारत के फारसी अनुवाद है। बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय पर, और फ़र्रुखसियार पटना में राज्याभिषेक 1713 में हुआ था। यूसुफ शाहचक नालंदा में उनका कब्र है। सासाराम शेरशाह में उनका मकबरा है। और इतना फैक्ट आप याद रखते हैं तो मुग़ल काल से सवाल जो आएंगे वो सवाल नहीं छूटेगा। धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि प्रीलिम्स में हम न चूके। तो लगातार हमसे जुड़े रहिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आपको PDF मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक और अनाउंसमेंट है कि बहुत जल्द हम बिहार स्पेशल के फाउंडेशन बैच पढ़ाने वाले हैं। प्रॉपर वाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं, जो कि उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे जो आपसे छोटे भाई बहन हैं, या कोई टारगेट करे 73वीं 74वीं 75वीं, वैसा कोई टारगेट करे या कभी के लिए, तो वो फाउंडेशन बैच अद्भुत होगी। इससे पहले किसी का भी फाउंडेशन आपने पढ़ा होगा और एक बार उसको पढ़ के देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ क्या कंटेंट बनाया है, क्या पढ़ाया है और क्या चीज़ें बताया है इसने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।